हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोकोनट आईएएस एंड ये अपनी सीरीज है इकोनॉमिक करंट अफेयर्स। इसमें हम द हिंदू में जो इकोनॉमी से रिलेटेड आर्टिकल्स आते हैं उनको डिस्कस करते हैं। आज हम 3 आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। इसमें जो फर्स्ट वन है ये है इंडिया का जो मर्केंडाइज एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज हुआ है और वो प्री पेंडेमिक लेवल से भी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, तो एक अच्छी न्यूज़ है ना। एंड जो सेकेंड न्यूज़ है ये है जो पीएम है उन्होंने डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन ई रूपी है ना, तो ये ई रूपी लॉन्च किया है, तो ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है सेकेंड वाला। एंड थर्ड है ये है इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है वो भी रिबाउंस हुआ है, रिकवर किया है, तो इससे रिलेटेड है। तो एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें है ई रूपी वाला, है ना, क्योंकि भीम ऐप से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है यूपीएससी में, तो मतलब ऐसे किसी ऐप से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ई रूपी इंपॉर्टेंट है। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। फर्स्ट ये है कि इंडिया का जो मर्केंडाइज एक्सपोर्ट है वो प्री पेंडेमिक लेवल से ज़्यादा हो गया है और कितना 34% राइज किया है, जो काफ़ी अच्छा राइज है ना, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग। एंड इसमें क्या है, जो हमारा एक्सपोर्ट राइज हुआ है वो इसलिए कि ग्लोबल डिमांड बढ़ी है अभी मार्केट में। तो जो ग्लोबल जैसे ग्लोबल लेवल पे यूएसए है, यूरोप है, ये मार्केट्स हैं, यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली है, पॉजिटिव ग्रोथ इनकी। एंड आईएमएफ की थोड़े दिन पहले रिपोर्ट आई थी, इसमें भी इनके सेंटिमेंट्स मतलब इनका जो प्रोस्पेक्ट था इनका इंक्रीज था, काफ़ी अच्छा प्रोस्पेक्ट था। तो इंडिया का इनके साथ जैसे यूएसए के साथ यूरोपियन मार्केट में हमारा एक्सपोर्ट अच्छा खासा मतलब अच्छा एक्सपोर्ट होता है हमारा, तो वो उस ग्लोबल मार्केट बढ़ी है, तो ऑब्वियसली हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। बट स्टिल हमारे पास कुछ कंस्ट्रेंट हैं अभी, स्ट्रक्चरल इश्यूज हमारे एक्सपोर्ट्स में, और हमारे जो कंटेनर हैं हमारे पास कम कंटेनर हैं, और जो हमारा फ्रेट वाली कॉस्ट वगैरह है वो अभी राइज कर रही है, तो हमें उस सेक्टर को हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा अपना, सो दैट कि हमारे एक्सपोर्ट इंक्रीज ही होते रहे, मतलब उसमें इफेक्ट ना हो, है ना। तो लेकिन ग्लोबल लेवल पर डिमांड बढ़ी है तो हमारे एक्सपोर्ट इंक्रीज हुए हैं, तभी तो मतलब अभी प्री पेंडेमिक लेवल से भी ज़्यादा हमारा एक्सपोर्ट राइज कर गया है 34%। ये अच्छी न्यूज़ है हमारे लिए। एंड बट हमारा जो ट्रेड डेफिसिट की अगर बात करें तो वो हाई है ना, 3 मंथ्स हाई पे ही है अभी, ट्रेड डेफिसिट तो हमारा हाई ही है, क्योंकि हमारा गोल्ड इंपोर्ट बढ़ा है, जंप देखने को मिला गोल्ड पे, क्योंकि अभी जो मतलब फेस्टिव सीजन आएगा तो वैसे ही गोल्ड का इंपोर्ट बढ़ जाता है हमारा, है ना, तो गोल्ड की वजह से हमारा ट्रेड डेफिसिट थोड़ा ज़्यादा रहा है। दूसरा अगर वैल्यू की बात करें, वैल्यू वाइज अगर हम देखें एक्सपोर्ट कहाँ पे क्या हुआ है, तो यूएसए और चाइना के साथ हमारा शार्पेस्ट राइज है अभी जुलाई में, तो जुलाई में ही बढ़ा है ये। तो यूएसए और चाइना के साथ हमारा अच्छा एक्सपोर्ट रहा है अभी। एंड चाइना के साथ एक्सपोर्ट की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स में और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में हमारा बिगेस्ट राइज हुआ है ना, चाइना के साथ साथ रहा हमारा मैन्युफैक्चरिंग गुड्स में और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में। तो ये हमारी ओवरऑल हम देखें कि हमारा एक्सपोर्ट राइज हुआ है, ये अच्छी न्यूज़ है, बस ये ऐसा ही था कि हाँ थोड़ा अच्छा हुआ है। सेकंड न्यूज़ है हमारी जो इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए कि पीएम ने लॉन्च किया अभी क्या, डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन, ई रूपी के नाम से लॉन्च किया है अभी। तो ई रूपी है क्या, ये हमें यही देखना है कि ये है क्या। तो ई रूपी है पर्सन एंड पर्पज स्पेसिफिक है, तो पर्सन स्पेसिफिक है जिस पर्सन को हम सेंड करेंगे, एंड पर्पज स्पेसिफिक है जिस पर्पज के लिए हमने सेंड किया है, तो एक कैशलेस डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन है ना। तो ई रूपी है, कैशलेस है, कॉन्टैक्टलेस है, इंस्ट्रूमेंट है ये डिजिटल पेमेंट के लिए, क्यूआर कोड या आप एसएमएस सेंड कर सकते हैं ई वाउचर के थ्रू, है ना, जिस पर्सन के मोबाइल पे जिस बेनिफिशियरी को आपको भेजना है उसके मोबाइल पे आप क्यूआर कोड भेज सकते हैं या एसएमएस भेज सकते हैं, ऐसे ई वाउचर टाइप का है ये। एंड ये पर्सन स्पेसिफिक है, पर्पज स्पेसिफिक है। एंड अगर किसी को हेल्प करना है, जैसे किसी को ट्रीटमेंट से रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए, है ना, तो या फिर एजुकेशन के लिए किसी को मतलब हेल्प चाहिए, तो मतलब आप डोनेट करने की बजाय, कैश डोनेट करने की बजाय आप ये वाउचर डोनेट कर सकते हो, ई रूपी वाउचर, या फिर किसी दूसरी तरफ की भी आपको हेल्प करनी है तो आप ये ई रूपी वाउचर उसको डोनेट कर सकते हैं ना। और इससे ट्रांजेक्शन वगैरह में ट्रांसपेरेंसी रहती है और क्रिएटिव मतलब अपॉर्चुनिटी वगैरह क्रिएट होती है, मतलब आप हेल्प करोगे लोगों की, और मतलब अच्छा होता है ये। सो मतलब ये ई रूपी है क्या, यही कॉन्टैक्टलेस कैशलेस इंस्ट्रूमेंट है डिजिटल पेमेंट के लिए, क्यूआर कोड के थ्रू आप भेज सकते हो, एसएमएस भेज सकते हो, उसके थ्रू आप ये भेज सकते हो। ई वाउचर है एक तरह से ये, है ना, पर्सन स्पेसिफिक होता है, पर्पज स्पेसिफिक होता है। और याद रखना है कि ये कोई डिजिटल करेंसी नहीं है, ना ही तो ये डिजिटल करेंसी है, ना ही कोई ये अपना ये क्रिप्टो करेंसी है, तो ये सब नहीं है ये। और ना ही मतलब ये जो हमारा सेंट्रल बैंक का आ रहा है सीबीडीसी आ रही है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, तो ऐसा कुछ करेंसी टाइप नहीं है ये वाउचर है, ई वाउचर है, और डिजिटल कॉन्टैक्टलेस मतलब पेमेंट सिस्टम है अपना, जिस जो एनपीआईसीआई है, एनपीसीआई जो हमारा यूपीआई सिस्टम होता है उसके थ्रू मतलब पेमेंट हो जाती है इसमें। और ये बैकिंग है इसको जैम, जैम था ना, जे ए एम हमारा जो जन धन अकाउंट था, ए से आधार था, एम से मोबाइल था, तो मतलब जो हमने स्टार्ट किया था जैम, तो उसको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा ना जैम को, मतलब जो ई सर्विसेज हमारी जो भी डिजिटल सर्विसेज हैं, तो ई ई रूपी मतलब यही है, कैशलेस है, कॉन्टैक्टलेस है, तो हो गया अपना है। थर्ड न्यूज़ है अपनी इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई से रिलेटेड। तो हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, उसकी बात करें तो वो भी रिकवर हुआ, वो बाउंस बैक हुआ है हमारा। तो ये परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स जो होता है ये 0 से 100 के बीच में होता है, अगर 50 पे है दैट मीन्स इक्वल है, न्यूट्रल है,
है ना? 50 से ऊपर है तो इकोनॉमी जो होती है वो एक्सपेंड कर रही होती है, ग्रोथ होती है। और अगर 50 से कम है ना? तो मतलब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है इकोनॉमी में, ग्रोथ नहीं है। तो जो हमारा है वो है ये सॉरी हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है, ये इंक्रीज़ हुआ है, 50 से ऊपर चला गया है। मतलब लास्ट लास्ट मंथ क्या था ना, 50 से नीचे चला गया था, 46 ऐसे कुछ था। बट अभी 50 से ऊपर चला गया है। दैट मीन्स हमारी इकोनॉमी ग्रोथ हो रही है, एक्सपेंड हो रही है ना? तो ये अच्छी न्यूज़ है हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए। और इसमें क्या है, जॉब मार्केट में भी जॉब्स भी क्रिएट हुई हैं। जो कोविड के बाद पहली बार मतलब ऐसा हुआ है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है इसमें, है ना? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वगैरह में, इस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। और मतलब थोड़ी ही जॉब क्रिएट हुई है, बट प्री पॉजिटिव साइन है ये कि हाँ, जॉब्स भी क्रिएट हुई हैं। एंड ये मतलब एनकरेजमेंट है हमारे लिए, आउटपुट इंक्रीज होगा, ग्लोबल डिमांड है, अभी एक्सपोर्ट ऑर्डर्स मिल रहे हैं। तो इस वजह से मतलब अच्छा है, पॉजिटिव साइन है ये सब। इसी वजह से मतलब अबव 50 भी चला गया है। बट जो सेंटिमेंट्स हैं इन्वेस्टमेंट के लोगों के, वो बिजनेसेस के, वो सेंटिमेंट्स अभी भी कम ही है ना? उसमें इतना नहीं है, सेंटिमेंट्स अभी लो ही चल रहे हैं। एंड थर्ड वेव वगैरह ये सब, और इन्फ्लेशन है अभी मार्केट में, रेट ऑफ कॉस्ट जो है ना, वो हाई है और इन्फ्लेशन हाई है। तो मतलब उसको थोड़ा सा ईज करने की जरूरत है। इस वजह से थोड़े से सेंटिमेंट्स हैं वो थोड़े सबड्यू हैं, है ना, कम है अभी। बट मतलब ओवरऑल अगर हम देखें तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई रिकवर हुआ है, बाउंस बैक हुआ है, और जॉब्स भी क्रिएट हुई हैं अभी, है ना? न्यू जॉब्स भी मिली है मैन्युफैक्चरिंग में। तो पॉजिटिव साइन है पूरा का पूरा। और इस न्यूज़ में, इस वाले में ई रुपी है, ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है ना? इस पे थोड़ा फोकस रखना। एंड थैंक यू सो मच।